Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन इन पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है, जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ टी डी टी सेम रहता है। मतलब जैसे तुम साइन एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से पाई बाय 2, चाहे साइन टी को करो 0 से पाई बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आता है आंसर। और ये सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे अगर तुम लिमिट को चेंज कर देते हो, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना देते हो, तो आगे माइनस आ जाता है। और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये रिले रेस की तरह है। जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, उसको तुम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 3 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, उनके लिए यूज होती है। जैसे मान लो 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीग्रेट करना है, तो उसको 0 से 1 ब्रेक करेंगे, फिर 1 से 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, तो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसको देखेंगे। और ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है, ये माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स होता है। अब अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स इवन फंक्शन है ना, तो इसको ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। और अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो इसका आंसर सीधा 0 हो जाता है। और अब ये फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी है, इसको किंग्स रूल बोलते हैं, इसका भी काफी यूज होता है। जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल रहता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। तो इसको प्रूफ करते हैं, देखो। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें एक्स को पुट कर देता हूँ ए प्लस बी माइनस टी। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, अब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी और डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया। एंड अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं टी के हिसाब से। तो यहां से अगर टी को ए डालोगे तो लोअर लिमिट बी बन जाएगी, और बी डालोगे तो लो अपर लिमिट ए बन जाएगी। अब लिमिट को चेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ए से बी ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब यहाँ पे चाहे टी रखो एक्स रखो सेम ये, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसका भी काफी यूज होता है। और अब ये भी सेम ही है, ये किंग्स रूल ही है। मतलब 0 से एफ एक्स डी एक्स को एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी है, जैसे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आया तो 2 इंटू 0 से इसकी लिमिट को हाफ कर देते हैं, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो आंसर 0 हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। और ये सेम चीज अगर 0 से पाई कोस एक्स डी एक्स हुआ तो कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो इसका भी यूज होगा कई जगह। और लास्ट वाला ये प्रॉपर्टी है सेवंथ, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका मान लो टाइम पीरियड है टी, और अगर इंटीग्रेट करना है 0 से एन टी, तो उसको लिख सकते हैं एन इंटू 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। मतलब जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। तो अगर साइन एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना 0 से 20 पाई तक, तो मैं उसको 10 इंटू 0 से 2 पाई लिख सकता हूं, क्योंकि जैसा बिहेवियर इसका 0 से 2 पाई में, वो सेम 2 पाई से 4 पाई में रहेगा, 4 पाई से 6 पाई में रहेगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी में 0 से एन टी को एन इंटू 0 से टी पुट कर सकते हैं। अब जैसे एन टी से एम टी है, मीन्स अगर 10 टाइम पीरियड से 20 टाइम पीरियड तक अगर इंटीग्रेट करना है, तो ये टोटल 10 टाइम पीरियड में इंटीग्रेट हो रहा है, तो 10 इंटू 0 से टी कर देंगे, मतलब 20 माइनस 10। तो वैसे यहाँ पे m माइनस एन इंटू 0 से टी कर दिया। और अब ये वाला प्रॉपर्टी जैसे a प्लस एन टी से b प्लस एन टी है, तो n को 0 डाल दो तो a से b एफ एक्स डी एक्स सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स को देखो 0 से पाई बाय 6 तक इंटीग्रेट करो, चाहे 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 6 तक इंटीग्रेट करो, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। तो अब हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 और 2 का तो ऐसे यूज होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 5 और ये 4 तो सीधा यूज हो जाता है, ये इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
तो इसमें 0 से पाई और वो जो 1 प्लस कॉस 2x है वो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। 2 कट हो जाएगा। अब ये जो रूट कोस स्क्वायर एक्स है ना उसको मोड कोस एक्स लिखेंगे, क्योंकि रूट में अगर कोई वेरिएबल का स्क्वायर होता है ना उसको मोड एक्स ऐसे लिखते हैं। तो ये 0 से पाई मोड कोस एक्स dx। अब ये जो कोस एक्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो 0 से पाई बाय 2 में तो ये पॉजिटिव रहता है। अगर मोड एक्स होता है, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो उसको एक्स ही लिखते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो उसको माइनस एक्स लिखते हैं। तो मोड कोस एक्स होगा 0 से पाई बाय 2 में, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में इसको क्या लिखेंगे माइनस कोस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 और प्लस माइनस साइन एक्स और ये पाई बाय 2 से पाई। अब पाई बाय 2 पुट करेंगे, साइन पाई बाय 2 1, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0, और अब अपर लिमिट पुट किया साइन पाई 0 हो जाएगा और माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोड के अंदर cos x माइनस साइन एक्स है, तो मोड के अंदर अगर कोई भी चीज पॉजिटिव होती है तो सेम टू सेम बाहर आती है, और नेगेटिव होता है तो माइनस लग के बाहर आता है। तो इसके लिए पहले cos x और sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये sin x का ग्राफ बनाया 0 से पाई तक, और अब cos x का ग्राफ बनाते हैं। ये cos x का ग्राफ है 0 से पाई तक, पाई बाय 4 पे दोनों इक्वल होते हैं। तो 0 से पाई बाय 4 तक cos x sin x से बड़ा होता है, एंड पाई बाय 4 से पाई तक sin x cos x से बड़ा होता है। तो इसको ऐसे दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं। 0 से पाई बाय 4 ये cos x sin x से बड़ा है तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, cos x माइनस sin x dx। एंड पाई बाय 4 से पाई, पाई बाय 4 से पाई माइनस ऑफ cos x माइनस sin x dx। ठीक है, अब इसको इधर इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x और sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin x प्लस cos x, और 0 से पाई बाय 4। अब यहां पे क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस sin x, sin x का माइनस cos x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस अंदर आएगा तो ये माइनस cos x, और पाई बाय 4 से पाई तक। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे, देन साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, माइनस 0 लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 cos 0 1, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पाई डालेंगे तो साइन पाई 0 एंड cos पाई माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1, और फिर बीच में माइनस का साइन, एंड देन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और cos पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये रूट 2 हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रूट 2 हो जाएगा, ये कट हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके लिए पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स को चेक करते हैं कि ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया। एंड अब इसको वेवी कर्व से चेक करते हैं। 1 यहाँ पे 0 और माइनस 1, 1 से बड़े में पॉजिटिव, 0 से 1 में नेगेटिव, माइनस 1 से 0 में पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव। तो अब देखो इसको ब्रेक करते हैं, माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस 1 से 0 में ये पॉजिटिव है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स ही ओपन होगा, और फिर 0 से 1 में ये नेगेटिव है तो 0 से 1 में माइनस आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब dx, और फिर 1 से 2 में वापस पॉजिटिव है तो प्लस 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और फर्स्ट वाले में लिमिट माइनस 1 टू 0, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4 0 से 1,
एंड फिर x पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 से 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया तो अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस, अब यहाँ पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, लोअर लिमिट तो 0 है। यहाँ पे अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 पावर 4 16, 16/4 माइनस 4/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में 1/4 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 और ये 1/2 माइनस 1/4, 16/4 इज 4 और 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 2 2 हो गया एंड इधर अगेन 1/2 माइनस 1/4, तो 3 टाइम्स 1/2 है माइनस 3 टाइम्स 1/4 और प्लस 2, तो 2 प्लस 3/2 माइनस 3/4, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 11/4, तो 11/4 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेन में आया था लास्ट ईयर और ये एनसीईआरटी में मिसलेनियस में भी है, उसमें पाई स्क्वायर का टर्म नहीं, बाकी सेम है। तो इसके लिए पहले x साइन पाई एक्स का बिहेवियर देखते हैं -1 से 3/2 के बीच में। तो मैं पहले साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाता हूं -1 से 3/2 के बीच में, तो वो इस टाइप से बनेगा। ये -1 से यहाँ पे -1 है क्योंकि साइन एक्स में यहाँ पे क्या होता है माइनस पाई होता है, तो साइन पाई एक्स में एक्स की जगह -1 और यहाँ पे 0, ये 1 और इधर 3/2। ये किसका ग्राफ है? साइन पाई एक्स का। अब -1 से 0 में x नेगेटिव होता है और ये साइन पाई एक्स भी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और 0 से 1 में x भी पॉजिटिव है और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स x इंटू साइन पाई एक्स -1 से 1 में पॉजिटिव है, तो मैं -1 से 1 और ये पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx, और उसके बाद में 1 से 3/2 में साइन पाई एक्स नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 से 3/2 में ये माइनस पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक। तो यहां पे पाई स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं एंड एक्स साइन पाई एक्स है ना, इसके लिए बाई पार्ट्स यूज करते हैं। तो बाई पार्ट्स यूज करेंगे, x को सीधा रखेंगे, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और ये -1 से 1 और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई और dx, और ये -1 से 1, ये हो गया। ये इतने फर्स्ट पार्ट का। फिर बीच में प्लस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आएगा, तो बाहर मान लो इसमें माइनस पाई स्क्वायर हो गया, तो माइनस पाई स्क्वायर बाहर, और अब इंटीग्रेट करते हैं 1 से 3/2 के लिए, तो इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, x इंटू माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और इसमें लिमिट क्या रहेगी 1 से 3/2, और फिर बीच में माइनस का साइन 1 से 3/2 माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई dx, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर देते हैं 1 पुट करेंगे, कॉस पाई -1 आएगा, माइनस माइनस +1, तो ये 1/पाई, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में क्या हो गया माइनस ऑफ, यहाँ -1 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस पाई होता है कॉस पाई, -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये इंटू 1/पाई, और ये इतना पार्ट सोल्व कर लिया। फिर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस पाई एक्स का साइन पाई एक्स बाय पाई, तो साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर,
और लिमिट तो -1 से 1 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन इधर फिर बाहर -π² और यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे तो cos 3π/2 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस लोअर लिमिट में 1 पुट करेंगे तो ये 1/π आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर बीच में ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और फिर वापिस से cos πx का इंटीग्रेशन sin πx/π², 1 से 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे π² और ये 1/π प्लस 1/π 2/π हो जाएगा और यहाँ पे sin π0 माइनस sin π, तो ये तो 0 ही आ जाएगा और फिर -π² इंटू ये -1/π और इधर sin 3π/2 -1 होता है तो -1/π² और लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा क्योंकि sin π आ रहा है। तो अब ये यहाँ पे 2π और माइनस माइनस देखो ये सब प्लस हो जाएंगे, प्लस π² इंटू 1/π प्लस 1/π² बचा है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2π और प्लस π प्लस 1 तो 3π प्लस 1, ये आंसर आ गया 3π प्लस 1, सी वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें √x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 से 9 तक इंटीग्रेट करना है। तो जब x 0 से 9 है ना तो √x कहां से कहां होगा, √x 0 से 3 के बीच में होगा। तो 0 से 3 के बीच में √x है, तो जब √x 0 से 1 होगा तब √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो √x 0 से 1 है मीन्स x 0 से 1 होगा। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 तो √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो मैं 0 से 1 में इसको 0 dx कर देता हूं। अब जब √x 1 से 2 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। जब √x 1 से 2 है ना तो x कहां से कहां होगा, 1 से 4, तो x जब 1 से 4 है तो √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, तो 1 से 4 में 1 dx। और अब अगला जब √x 2 से 3 होगा तो √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 4 से 9। तो जब x 4 से 9 है तो √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 1 का x 1 से 4 और 2 का 2x 4 से 9। तो अब यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 और फिर 18 माइनस 8, तो फाइनल आंसर आ गया 4 माइनस 1 3 प्लस 10 13। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें x² के ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीग्रेट करना है 0 से 2 में। तो जब x की लिमिट 0 से 2 है तो x² क्या होगा, x² 0 से 4 होगा। तो अब उस केस में जब x² 0 से 1 रहेगा ना तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो x² अगर 0 से 1 है तो x की वैल्यू 0 से 1, तो जब x 0 से 1 है तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 dx। अब जब x² 1 से 2 होगा तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो इस केस में x क्या होगा, x 1 से √2। तो जब x 1 से √2 है तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1, तो 1 dx। अब जब x² की वैल्यू 2 से 3 रहेगी तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। उस केस में x की वैल्यू रहेगी √2 से √3। तो जब x √2 से √3 है तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 2 dx। और अब जब x² 3 से 4 रहेगा, 3 से 4 रहेगा तो x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 3। इस केस में x की वैल्यू रहेगी √3 से √4 यानी 2। तो जब x √3 से 2 रहेगा
तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, 1 का x हो जाएगा, 1 से √2 लिमिट, और 2 का 2x, √2 से √3, 3x का 3x और लिमिट √3 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √2 माइनस 1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 प्लस 6 माइनस 3√3, तो ये 6 माइनस 1 5 हो गया, 2√3 माइनस 3√3 माइनस √3, √2 माइनस 2√2 माइनस √2, तो 5√3 माइनस √2, ये फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जेई मेन में भी आया हुआ है और जेई एडवांस में भी आया हुआ है। तो इसको सोल्व करने से पहले जब x की लिमिट 0 से 9 है ना, तो √10x अपॉन x प्लस 1 का बिहेवियर देखते हैं कि 0 से 9 के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है। तो पहले मैं 10x अपॉन x प्लस 1 को देखता हूं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं। ये मान लो fx है, तो इसमें f डैश x निकालूंगा, तो वो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इंटू 10x का 10 माइनस 10x इंटू एक्स प्लस 1 का 1 हो जाएगा। तो यहां से ये आ रहा है 10 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 10x अपॉन एक्स प्लस 1 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो √10x अपॉन एक्स प्लस 1 भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जब यहाँ पे x को 0 डालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और x को 9 डालने पे 90 अपॉन 10 √9 यानी 3 आ रही है। मीन्स ये जो √10x अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके 3 के बीच में वेरी कर रहा है, जब x की वैल्यू 0 to 9 है। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में 0 होगा, 1 से 2 में 1 होगा, 2 से 3 में 2 होगा। तो अब हम देखते हैं कि √10x प्लस 10x अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, ये 1 किस x की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो 10x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 9x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/9 1 हो रहा है। ठीक है ना, तो और फिर देखते हैं ये 2 कब हो रहा है, 10x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 10x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो 6x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2/3 पे ये 2 हो रहा है। अब इसको देखते हैं 3 कब हो रहा है, √10x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 10x इज इक्वल टू 9x प्लस 9, तो x की वैल्यू 9 पे हो रहा है। मीन्स जब x 0 से 1/9 है, 0 से 1/9 में ये √10x अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है, 0 से 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 dx। और फिर 1/9 से 2/3 के बीच में, ये 1 से 2 के बीच में रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 dx। और फिर 2/3 से लेके 9 के बीच में, ये 2 से 3 के बीच में रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 dx, और लास्ट में इंटू 9 था। ठीक है ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, 9 इंटू 1 का x, 1/9 से 2/3, 2 का 2x, 2/3 से 9, एंड अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 9 इंटू 2/3 माइनस 1/9 प्लस 18 माइनस 4/3, तो 9 इंटू, इधर एलसीएम 9 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 162 माइनस 12, और यहाँ पे 9 कट हो गया, तो 162 प्लस 6 माइनस 13 विच इज 155, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कोस एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको इंटीग्रेट करना है 0 से √π/2 और फिर ऊपर मोड लगाना है। तो इसमें 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो पहले मैं अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करूंगा। तो x की वैल्यू क्या है, 0 से √π/2, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से π/2। तो अब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, उस केस में
एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। पाई बाई 2 ऑलमोस्ट 1.57 होता है, तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगी तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1। अब इस केस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेके रूट पाई बाय 2 तक, और इस केस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1। तो अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 है देन एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 माइनस cos x dx। और जब x की वैल्यू 1 से रूट पाई बाई 2 है उस केस में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो 1 माइनस cos x dx। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं, मैं cos x का ग्राफ बना लेता हूं इधर। तो cos x का ये ग्राफ है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 है, तो ये 0 होता है यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 ऑलमोस्ट 1.57 होता है, तो 1 यहाँ कहीं होगा। तो 0 से 1 में cos x क्या रहेगा, cos x की वैल्यू कुछ 0 से 1 के बीच में आएगी, माइनस लगा हुआ है तो -1 से 0 कुछ होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 dx 0 से 1 में। अब जब x की वैल्यू 1 से रूट पाई बाई 2 है, 1 यहाँ है, रूट पाई बाई 2 यहाँ कहीं होगा, तो उस केस में cos x कुछ 0 से 1 के बीच में रहेगा। 1 में से 0 से 1 कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 माइनस cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो 0 dx 1 से रूट पाई बाय 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या था, मोड था। ठीक है, और यहाँ पे -1 का इंटीग्रेशन -x 0 से 1 का मोड, तो ये हो जाएगा -1 का मोड विच इज 1, तो आंसर इसका 1 आ गया।